नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। अगर आपकी कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क भी हो सकता है, आपके साइटिका पेन भी हो सकता है या खिंचाव भी आ सकता है। ठीक है, ये आपकी कमर है और इसमें 33 वर्टिब्राएं होती हैं और हर वर्टिब्रा के बीच में ये डिश होती है। डिश भगवान ने दी है ताकि हम आगे पीछे झुक जाएं, दाएं बाएं झुक जाएं। इस वजह से 33 भाग में हमारी स्पाइन को बांटा है परमात्मा ने और बीच में एक गद्दी दे दी ताकि थोड़ी लचीली हो जाए। आपको ठीक रहना है तो रोजाना एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। भगवान ने तो हमारी स्पाइन बना दी है, उस स्पाइन को हम अच्छे कैसे रख सकते हैं, या आपकी स्लिप डिस्क हो गई है उसको ठीक कैसे करें, या आपके साइटिका पेन हो गया है। साइटिका पेन भी ऐसे ही होता है, डिस्क जब बाहर निकलती है तो कोई ना कोई नस को कंप्रेस करती है और नस दबने की वजह से कहते हैं कि कमर में से नस दब गई और यहाँ से नस दबने की वजह से फिर पूरे पैर में दर्द जाता है। तो उसको भी ठीक करेंगे और जिनके स्लिप डिस्क है उनको भी ठीक करेंगे। या फिर आपके खिंचाव आ गया, आपने झटके से कोई काम कर लिया, स्लिप डिस्क भी नहीं हुई, साइटिका भी नहीं हुई, फिर भी कमर में दर्द है, तो वो भी ठीक करेंगे। तो कौन कौन से आसन करें ये बात आप ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे, आसनों की विधि सीखेंगे। अगर ये आसनों की विधि आपने सीख ली और आसन करना सीख गए तो कभी भी आपकी कमर में दर्द नहीं होगा, आपकी कमर मजबूत हो जाएगी, आपकी स्पाइन मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो कौन कौन से आसन करें आइए मैं आपको करा के दिखाता हूँ। आप भी हमारे पीछे पीछे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, हम चाहते हैं कि हमारी स्पाइन यानी कि हमारी कमर मजबूत रहे, तो आपको एक आदत सीखनी है। आसन करें ना करें वो एक बाद की बात है, हमें क्या करना है, लेटे लेटे पंजों को आगे पीछे करते रहना है। करो, ये आदत सीख लो, सबसे बेस्ट है पंजों को आगे पीछे करने की आदत। अगर हम लेट के करेंगे तो पूरी स्पाइन तक जा रहा है, ये पूरी मांसपेशियां हमारी मजबूत हो रही हैं और मांसपेशियां मजबूत तो स्पाइन को ऐसे कस के पकड़ के रखेंगी। स्पाइन की मजाल क्या, इधर उधर वर्टिब्राएं सरक जाए। तो तब मैं कहता हूँ एक्सरसाइज करने का फायदा मसल्स को मजबूत करना, और जहाँ की मसल्स कमजोर वहीं बीमारी। तो कोशिश करें एक्सरसाइज रोजाना करने की। ये एक्सरसाइज आपको करनी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये आप नहीं कह सकते ये तो मेरे को नहीं करनी आती, बस पंजों को आगे पीछे करना। और एक बात और कहूँगा, बिस्तर छोड़ने से पहले सुबह सुबह ये एक्सरसाइज जरूर करो। 20 बार से 50 बार पहले पंजों को आगे पीछे करेंगे लेटे लेटे, उसके बाद आप बिस्तर छोड़ेंगे। अगर ये आपने कर लिया तो आपका रक्त का संचार अच्छे से हो जाएगा, आपके घुटने का दर्द, आपकी कमर का दर्द नहीं होगा। नहीं सुबह सुबह क्या करते हैं, आए रे मेरी कमर, कमर फट गई रे, सुबह सुबह उठते ही सबके ये हाल हो, घुटने जाम हो जाएंगे। तो आपके घुटने भी जाम नहीं होंगे, ना आपकी कमर जाम होगी। आपको बस ये करना है, 20 से 50 बार तो बताया है मैंने, अगर आपको आदत पड़ जाए तो 100 बार भी आप कर सकते हैं। रात को आँख खुल गई तो भी कर लो। कितने फायदे हैं अनेक, और पूरे शरीर के लिए, पूरी शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती है। पहली एक्सरसाइज आगे समझ में, ये आदत में इसको ढाल लो। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के फायदे ही फायदे हैं, पेट के रोगियों के लिए भी लाभकारी है और कमर दर्द में तो है ही है। पर कमर में दर्द है तो हम सिर नहीं उठाएंगे, अपनी गर्दन नहीं उठाएंगे। किस प्रकार करेंगे, एक पैर मोड़ेंगे। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो नीचे हाथ लगाएंगे, यहाँ दर्द नहीं है तो ऊपर लगा लेंगे, ये सावधानी है। दबाइए, अब जितना दबे उतना दबा लीजिए, पेन नहीं होना चाहिए। अगर आपके साइटिका है, यहाँ पे पेन हो रहा है तो इसको लूज कर देंगे, ज़्यादा नहीं दबाएंगे। कोई भी आसन दर्द करे उसको ज़्यादा नहीं करेंगे, उसको इस हिसाब से करेंगे कि मेरा दर्द ना करे, खिंचाव नहीं देंगे। अब हम इसमें कितने भी खिंचाव दे सकते हैं। दर्द हो रहा है बहन जी, कहीं नहीं हो रहा ना, तो पूरा दबाव देख के हम इसको 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, फिर हम इसको वापस ले आएंगे, रिलीज कर देंगे आसन को। और सांस लेने की प्रक्रिया क्या रहेगी, जब शरीर को हम फोल्ड करेंगे, सुकेड़ेंगे, तो सांस खाली करते हुए इस पैर को मोड़ लीजिए और सांस बाहर रहेगा। 5 सेकेंड का होल्ड, 1 2 3 4 5। हम दो बार आपको वे आसन करके दिखाएंगे, आप सीख लेना। एक पैकेज है कमर दर्द का। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, ये सीख लो, कमर में दर्द कभी नहीं होगा। 1 2 3 4
5। ठीक है, पेट में भी आराम मिलेगा। कहते हैं कि गैस बनती है, खाया पिया नहीं लगता, तो खाया पिया भी लगेगा। अब दोनों पैरों से करेंगे, दोनों पैरों को मोड़ के नीचे हाथ लगा के और दबाव देंगे, रिलैक्स। आप सारा दिन काम करते हो, विशेषकर जो गृहिणी होती है या जेंट्स होते हैं, कोई भी ऑफिस में काम करता है, मजदूरी करता है, तो ये पोजीशन सीख लो। आप थक गए हैं, कमर आपकी फाटी जा रही है, हरियाणा में तो ऐसे बोलते हैं कि मेरी कड़ फाटी जाए है, तो आप ये पोजीशन लगा के बेड पे थोड़ी देर रिलैक्स कर लिया करो। गद्दा टाइट होना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस पोजीशन में आप थोड़ी देर रुक को आराम, दबाव नहीं देना, बस रिलैक्स होकर लेट जाइए, आपकी कमर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, और ये आसन भी है दोनों पैरों से, पवन मुक्त आसन। रिलीज करिए। जब भी आपकी कमर में खिंचाव आए, ये पवन मुक्त आसन कर लिया करो। इसमें कोई जोर थोड़ी नहीं पड़ रहा है, बस रिलैक्स होना है। सारी नस नाड़ियां आपकी खुल जाएंगी। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ये पहला आसन। ठीक है, एक पहले आसन मैंने वो बताया था, वो कॉमन आसन है, वो कंटिन्यू सभी को करना है। ये पहला आसन है पवन मुक्त आसन। कमर दर्द में बड़ा ही लाभकारी है ये, पेट के रोगों में भी लाभकारी है। दूसरा आसन है, एक पैर को उठाएंगे सिर्फ 1 फुट, पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, पंजा अपनी ओर मोड़ेंगे, मोड़ लिया और मोड़ के 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये घुटना दर्द में भी लाभकारी है, करोगे तो। दूसरे पैर से पंजा अपनी ओर मोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। एक बार फिर करेंगे, इतना ही उठाना है पैर को और टाइट करके पंजा खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। इसी प्रकार से फिर दूसरे पैर से पंजा अपनी ओर खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सारी एक्सरसाइज का काम क्या है? मांसपेशियों को मजबूत करना। मांसपेशियां मजबूत, जो हमारा कंकाल तंत्र है, हड्डियों का ढांचा है, मांसपेशियां उसको पकड़ के रखती है। और मांसपेशियां जिनकी लूज, तो हड्डियों का ढांचा भी लूज। कोई किधर अलाइनमेंट बिगड़ रहा है, कभी किसी का अलाइनमेंट बिगड़ रहा है, घुटनों में दर्द भी ऐसे होता है और कमर में दर्द भी। अगर मांसपेशियां मजबूत रखोगे तो अपनी सारी जो कंकाल तंत्र है, हड्डियों का ढांचा, उसको जाम करके रखता है। आपके अंदर मजबूती आती रहे, फिर ऊर्जावान रहोगे आप। पर आप मांसपेशियां मजबूत कर लीजिए। पहले 2 आसन हो गए। तीसरा आसन है सेतुबंध आसन। इस आसन का नाम था उत्तान पादासन। एक एक पैर से करना। अब कई लोग क्या करते हैं, इसमें एक और सावधानी बता देता हूं, इसमें हम दोनों पैर से नहीं करना। जैसे एक पैर उठाया ना, अगर किसी की कमर में दर्द है तो दोनों पैरों से एक साथ नहीं करना। योग में सावधानी जरूरी है। योगा टीचर के बिना देख रेख के योग शुरू नहीं करना। अगर आप इस चैनल पे हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब पैरों को मोड़ लीजिए। अब 2 प्रकार के आसन होते हैं। कई कहते हैं जी पीछे एडी के हाथ लगा के करते हैं, ये तो बिल्कुल करते हैं, पर जो बिल्कुल स्वस्थ है वो एडी के पीछे हाथ लगा के इस आसन को कर सकते हैं। इस आसन के 2 नाम है, सेतुबंध आसन और कंद्रासन। अगर आप बीमार हैं, आपकी कमर में दर्द है, तो आपको एडी नहीं पकड़नी है, थोड़ा रिलैक्स रहना है और पैरों में 1 बिलान का फासला करना है। 1 बिलान का मतलब जितनी शरीर की चौड़ाई उतने पैरों में चौड़ाई। ठीक है, और हाथ दोनों साइड में हथेली नीचे रखो, ऐसे टिका के रखो। हो गई ये पोजीशन। इसमें हम उठेंगे सांस भरते हुए और 5 सेकंड का होल्ड लगाएंगे। अब हम अपनी कमर को उठाएंगे। उठाइए बहन जी। अब इसमें सावधानी क्या है, अगर यहाँ पे दर्द नहीं हो रहा है तो आप यहाँ रुके रहिए, दर्द हो तो थोड़ा नीचे आ जाइए, ये ध्यान रखना है। और 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, डाउन। दर्द, आप उठे, दर्द हो गया वहीं के वहीं रुक जाइए, थोड़ा नीचे आ जाइए। दर्द नहीं है वहीं होल्ड करिए, दर्द नहीं है तो आप पूरा उठ जाइए। फिर उठिए, ऊपर 1 2 3 4 5, डाउन। इसके बहुत सारे फायदे हैं सेतुबंध आसन के। कमर दर्द में लाभकारी, पेट के रोगों में लाभकारी, और यूरिन प्रॉब्लम है किसी के तो ये जरूर करे। स्त्री रोग, पुरुष रोग, उनमें भी बड़ा लाभकारी है ये। तो सेतुबंध आसन आप हर रोज करें, स्वस्थ वक्त भी करेगा तो भी फायदे मिलेंगे। 3 आसन हो गए।
अब चौथा आसन ऐसे इसी प्रकार से करेंगे, वो मरकट आसन। बहुत सारे आसन हैं पर मैं जो मेन आसन है वही बताऊंगा, जो आप कम समय में ज़्यादा फायदा ले सके। ठीक है, अब इसमें हम 2 बिलांद का फासला कर लेंगे। सेतुबंध आसन में 1 बिलांद का फासला किया था, अब मरकट आसन का जो दूसरा भाग है उसमें 2 बिलांद का फासला करेंगे। ठीक है, कर लिया। घुटने में भी फासला कर लेंगे और एक तरफ हम घुटने झुकाएंगे, एक तरफ झुकाइए पहले इस प्रकार से, हाथ खोल लीजिए, खोल लिए। गर्दन विपरीत साइड में रहेगी आपकी, 1 2 3 4 5, बीच में आ जाइए। सांस लेने की प्रक्रिया क्या रहेगी, जब हम जाएंगे आसन में तो सांस खाली करते हुए जाएंगे। किस प्रकार से, सांस खाली करते हुए जाइए, जहां तक दर्द ना हो वहां तक, और दोनों पैरों को वहीं पे दबा के रखना है, 1.5 फीट पे ही, ये ध्यान देना है। एक बार वापस आओ। कई लोग क्या करते हैं, जब घुटने पछाड़ते हैं ना तो पैर भी अड़जम पड़जम हो जाते हैं, पता ही नहीं कहाँ थे। तो आपको पंजे अगर 1.5 फीट पे, मैंने कह दिया कि 1.5 फीट पे रखने हैं तो रखने हैं, पंजों को सरकाना नहीं है। अब इसको दबाओ यहीं की, पंजों को यहीं की रखना है। अब आएगा खिंचाओ तो मेन तो। ठीक है, 1 2 3 4 5, वापिस। अब सांस की प्रक्रिया बता रहा था, वो भी ध्यान से सुन लीजिए। सांस खाली करते हुए जाएंगे, गर्दन विपरीत दिशा में रहेगी, घुटने अगर लेफ्ट है तो गर्दन आपकी राइट रहेगी। 5 सेकंड का होल्ड रखेंगे, सांस खाली रखेंगे, 1 2 3 4 5, फिर सांस भरते हुए बीच में आ जाएंगे। एक बार फिर से करेंगे, सांस खाली करते हुए आए, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए बीच में। मैं 2 बार बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आप इसको 5 बार 10 बार 20 बार जैसी आपकी कैपेसिटी है वैसे कर सकते हैं। करना है अपनी कैपेसिटी के अनुसार, देखा देखी नहीं करनी है। आपका शरीर कितनी आपकी मदद करता है आसन करने में, उस प्रकार से आप करेंगे। ठीक है, कितने आसन हो गए, 4। अब पैर सीधे कर लीजिए। आसन नंबर 5, एक पैर उठाएंगे और यहाँ रखेंगे। अगर किसी के घुटनों में दर्द है, पैर नहीं मुड़ रहा है, तो क्या करेंगे, कहाँ रखा जा रहा है, बिल्कुल रखा, खड़ा कर लो इस पैर को, कर लिया खड़ा। अब इस घुटने को, ये राइट है तो लेफ्ट हैंड लेंगे, लाओ, और इस घुटने को यहाँ से हाथ ऐसे सीधे रखेंगे और अपनी ओर पुश करेंगे। जो हाथ है ना, गर्दन विपरीत दिशा में, ध्यान रखना घुटना लेफ्ट जा रहा है तो गर्दन राइट रहेगी। अब इसको जहाँ तक आप दबा सको, जहाँ तक दबा सको, और दबा सकते हो, नहीं तो यहीं के यहीं। मैंने कहा ना, जबरदस्ती नहीं करना है। 1 2 3 4 5, वापिस। कोई भी आसन दर्द करे उसको छोड़ दो, चाहे कितना भी अच्छा आसन हो। ये मत सोचना है तो बहुत अच्छा आसन है, ये करता तो मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं, छोड़ दो उसको। अब इस तरफ दबाएंगे, 1 2 3 4 5, एक बार और करेंगे, करो। हाँ, गर्दन का विशेष ध्यान रखना है, दबाइए, 1 2 3 4 5। हर बार पैर को बदलते रहना है, एक ही पैर से कंटिन्यू नहीं करना है, बैलेंस करना है ना हमारे स्पाइन का। हाँ, ऐसे 1 2 3 4 5, 5 आसन हो गए। एक आसन नंबर 6, वो ऑप्शनली है, अगर आपसे होता है तो कर लेना, नहीं होता है तो मत करना। ठीक है, अब पैर दोनों मोड़ो, अब एक पैर पे दूसरा पैर रखो, आपसे हो तो कर लेना, नहीं हो तो मत करना। ठीक है, अब नीचे हाथ लगाएंगे, इधर से ले जाके दोनों हाथ, नहीं, इस पैर को नीचे पकड़ेंगे, पवन मुक्त आसन की तरह। इस आसन का नाम दिया है मैंने एडवांस पवन मुक्त आसन। पोजीशन वही है पवन मुक्त आसन की, पर ये पैर बीच में फंस गया, अब थोड़ा जोर लग रहा है, तो हमने क्या कह दिया इसको, एडवांस पवन मुक्त आसन। अब जितना आपसे खींचे खींच लेना, दर्द हो वहीं रुक जाना। दर्द हो रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5, वापिस रिलीज कर दो आसन को। अब चेंज करेंगे पोजीशन, पैर को मोड़ो, ये बात। अब फिर नीचे से हाथ लेके जाओ, ये बात। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ये आसन और भी अच्छी तरह से हो सकता है, पैर मोड़ के रखो, एक बार और करेंगे, 2 बार करके दिखाना है ना इनको। अब भूल गए इतने देर, पैर को यहाँ रख लो, बाहर, ये बात। अब हाथ लगाओ, अब जितना आपसे दबे ये उतना बेटर है, नहीं दबे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1
2 3 4 5। दूसरे पैर से करो, दबाया 1 2 3 4 5, रिलीज। अब बाद में भी यही करना है, पंजों को आगे पीछे करते रहिए, पंजों को आगे पीछे। ये आप देख पा रहे हैं जिनके भी साइटिका पेन है वो ऐसा होता है पेन। जो दोनों पैर में हमारी साइटिका नर्व आ रही है, साइटिका नस आ रही है, जो शरीर की सबसे बड़ी नस होती है, ये यहाँ से दब जाती है। जो L1 से L5 तक जो वर्टिब्राई होती है उनके बीच में से ये नस दब जाती है और पूरे पैर में दर्द आता है। पैर में झंझनाहट, सुन्नापन, वजन नहीं लेना, कमजोरी महसूस करना, तो सारे लक्षण हो सकते हैं। तो ये आप 6 आसन कर लीजिए और 7वां ये 7 आसन कर लीजिए। इस बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। स्लिप डिस्क है उससे भी छुटकारा मिल जाएगा, खिंचाव का दर्द है उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। करना आपको है, ठीक आपको होना है, मेरा काम आपको बताना है। इस चैनल पे आपको अच्छे से योग सिखाया जाता है, चाहे कोई भी बीमारी हो, गर्दन दर्द हो, कमर में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, या जोड़ों में दर्द हो, या और कोई समस्या हो, सारे जो बीमारी है उस पर मैंने वीडियो बना रखे हैं। आज का था कमर दर्द, साइटिका पेन या फिर स्लिप डिस्क। तो आप सीख सकते हैं, अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे सदस्य बन जाएंगे। सदस्य बन जाओगे तो रोज़ के रोज़ आपके पास वीडियो रोज़ाना आते रहेंगे। और जो मेरे पुराने साथी हैं वो चाहते हैं कि योग को हम घर घर पहुँचाएँ, सबको स्वस्थ बनाएं, तो इस वीडियो को समझ गए, आगे शेयर कर दीजिए, इसको हवा में उड़ा दीजिए ताकि दूसरे घर में जाके पड़ेगा ये, फिर तीसरे घर, चौथे घर, तो ऐसे सबके घर ये वीडियो पहुंचा दीजिए। जो आपके करीबी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके मित्र हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, जितने भी मैं वीडियो बनाता हूं मैं आप तक पहुंचाता हूं और आप आगे पहुंचाते रहिए, ठीक है। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रोज़ाना योग करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।